Hello friends, this video is third part of journal entry and the topic of this video is classification of fonts based on modern approach. हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। हमने अपनी लास्ट वीडियो में जो पढ़ा वो था बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल अप्रोच क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स का, जो जर्नल एंट्री का पार्ट सेकंड था। एंड जो जर्नल एंट्री का पार्ट थर्ड में आज हम पढ़ने वाले हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ फंड्स बेस्ड ऑन मॉडर्न अप्रोच। अब ये मॉडर्न अप्रोच क्या है? मॉडर्न अप्रोच मतलब मॉडर्न मेथड है, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स का मॉडर्न मेथड है। इसको हिंदी में आधुनिक मत भी कहते हैं। ये वो खातों के वर्गीकरण का आधुनिक मत है। ये हमारी पुरानी व्यवस्था थी और ये हमारी नई व्यवस्था है। इसे अमेरिकन अप्रोच भी, अमेरिकन मेथड भी कहते हैं। मैं इसको लिख लेता हूँ, इसे अमेरिकन मेथड भी कहते हैं। और जो इसका क्या नाम है अमेरिकन मेथड के अलावा, अकाउंटिंग इक्वेशन। हाँ, आप कुछ बुक में देखेंगे इसे अकाउंटिंग इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जो अब मॉडर्न अप्रोच है उसके कितने पार्ट्स हैं? 5। देयर आर 5 पार्ट्स ऑफ मॉडर्न अप्रोच। पहला जो इसका है वो है कैपिटल अकाउंट्स, एंड जो सेकंड है वो है एसेट्स अकाउंट, एंड थर्ड लायबिलिटीज अकाउंट, एंड जो फोर्थ है वो है एक्सपेंसेस अकाउंट। एंड जो फिफ्थ है एंड लास्ट रिवेन्यू अकाउंट। पहले समझ लेते हैं ये सब है क्या, इसको हिंदी में क्या कहते हैं। जो कैपिटल अकाउंट का हिंदी में मतलब होता है वो है पूंजी खाता, और इसका संपत्ति खाता, एंड थर्ड वन इज दायित्व खाता, एंड फोर्थ वन इज व्यय खाता, एंड फिफ्थ है वो है आय खाता। हमने इसकी हिंदी नेम लिखी है। अब हम इसकी एग्जैक्ट मीनिंग देखिए। ये पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम इस वीडियो में अकाउंट्स का गोल्डन रूल ही पढ़ेंगे। इसके आगे हम इसके पहले इसको सारे 5 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, उसके आगे हम गोल्डन रूल पढ़ेंगे अकाउंट्स का, जिससे आपको जर्नल एंट्री करने में बहुत ही आसानी होगी। आइए हम जानते हैं कैपिटल अकाउंट्स का एग्जैक्ट मीनिंग। देखिए, व्यापारी द्वारा व्यापार में जितनी भी विनियोग की गई राशि होती है उसे ही पूंजी कहते हैं। मतलब बिजनेसमैन द्वारा अपने बिजनेस में जितनी भी इन्वेस्ट की गई कैपिटल होती है, इसे कैपिटल कहते हैं। और जो अकाउंट कैपिटल से रिलेटेड होते हैं, जो अकाउंट्स कैपिटल से संबंधित होते हैं, उन्हें ही कैपिटल अकाउंट कहते हैं। इनके कुछ अकाउंट्स वो हम आपको बताएंगे। देखिए, जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट हो गया। ये कैपिटल से संबंधित खाते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, बिजनेस प्रॉफिट्स अकाउंट, बिजनेस लॉस अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट, पर्सनल इनकम टैक्स अकाउंट, ये सारे जो होते हैं कैपिटल से संबंधित हैं, इसलिए इसे कैपिटल अकाउंट कहते हैं। देखिए, एसेट्स अकाउंट क्या होता है? एसेट्स का मतलब तो आपको पता होगा, संपत्ति होती है, कोई भी संपत्ति एसेट्स होती है हमारी। अब इसका बिजनेस से क्या रिलेटेड है, इसका जो है हमारे बिजनेस से क्या रिलेटेड है? देखिए, ऐसी वस्तु जो व्यापार में लंबे समय तक या स्थायी रूप से हमें व्यापार में लाभ अर्जित कराती हैं, उन्हें ही एसेट्स अकाउंट कहते हैं। मतलब ऐसी कुछ वस्तु होती हैं जो हमें लंबे समय तक, हमें लॉन्ग टर्म तक हमें प्रॉफिट दिलाती रहती हैं, हमें पैसा कमाती रहती हैं,
और हमारे बिजनेस को सुचारू रूप से चलाती रहती हैं, उन्हें ही संपत्ति खाता कहते हैं। देखिए, लैंड अकाउंट हो गया, फर्नीचर अकाउंट हो गया, फिक्सचर अकाउंट हो गया, मशीनरी अकाउंट हो गया, डेटर अकाउंट हो गया एंड प्लांट अकाउंट हो गया। ये सारी ऐसी एसेट्स हैं जो हमें बिजनेस में प्रॉफिट दिलाती हैं। लैंड अकाउंट हो गया, लैंड मतलब भूमि। भूमि की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है व्यापार को चलाने के लिए। फर्नीचर हो गया, कुछ फर्नीचर ऐसी होती हैं जो हमारे बिजनेस में प्रॉफिट दिलाती रहती हैं और बहुत लंबे समय तक दिलाती रहती हैं। फिक्सचर हो गया, मशीनरी के कुछ बहुत सी मशीनें होती हैं, ये सारी हमारी एसेट्स हैं, मशीनें होती हैं जो हमें प्रॉफिट दिलाती रहती हैं बिजनेस में बहुत लॉन्ग टर्म तक। एंड डेटर मतलब एसेट्स जो होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं, स्टेबल एंड अनस्टेबल। एंड प्लांट अकाउंट, प्लांट भी हमारे बिजनेस में प्रॉफिट बहुत लॉन्ग टर्म तक दिलाता रहता है। और जो थर्ड वन है वो है लायबिलिटीज अकाउंट। लायबिलिटीज अकाउंट जो बिजनेसमैन होता है वो किसी अदर पर्सन को जितना भी पैसा देता है उसे ही लायबिलिटी कहते हैं। मतलब उसके ऊपर एक जिम्मेदारी होती है, उसको पैसा देना होता है किसी अदर पर्सन को। और जो अकाउंट लायबिलिटी संबंधित होते हैं उन्हें ही लायबिलिटी अकाउंट कहते हैं। इसमें देखिए, लायबिलिटीज अकाउंट के कुछ एग्जांपल हैं, बीपी अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट एंड आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। ठीक है, बीपी अकाउंट बिल्स पेबल अकाउंट है। इसमें बिजनेसमैन को पैसा देना होता है, इसके ऊपर लायबिलिटी होती है कि उसे बीपी भरना पड़ेगा, इसलिए उसको पैसा देना। और क्रेडिटर होते हैं जो लेनदार होते हैं, वो बिजनेसमैन से पैसा मांगते हैं, उसके ऊपर लायबिलिटी होती है उससे पैसा देने का। बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट, बैंक का ओवरड्राफ्ट भरना होता है। आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, जो सैलरी बकाया होती है किसी कर्मचारी की उसकी देनी होती है, उसके ऊपर एक लायबिलिटी हो जाती है। आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, जो किराया होता है उसको बकाया रह जाता है, वही बिजनेसमैन को देना होता है। लेकिन जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो है एक्सपेंसेस अकाउंट। तो एक्सपेंसेस अकाउंट क्या होता है? व्यापार को चलाने के लिए जितनी भी राशि खर्च होती है, मतलब कि हमें आय अर्जित करने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए जितनी भी राशि खर्च होती है या फिर जितनी भी राशि की हानि होती है, जितनी की मनी की हानि होती है, उसे ही एक्सपेंसेस कहते हैं। और जो अकाउंट एक्सपेंसेस से रिलेटेड होते हैं उसे ही एक्सपेंसेस अकाउंट कहते हैं। इसमें बहुत से अकाउंट आते हैं। देखिए, जो हमारा पहला परचेज अकाउंट है, कैरेज इनवर्ड अकाउंट है, कैरेज आउटवर्ड अकाउंट है, ये सभी एक्सपेंसेस से रिलेटेड होते हैं, इसलिए इसे एक्सपेंसेस अकाउंट कहते हैं। एंड जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है वो है रिवेन्यू अकाउंट। रिवेन्यू अकाउंट, देखिए रिवेन्यू अकाउंट जो होता है, बिजनेसमैन अपने गुड्स को एंड अपनी सर्विसेज को बेचकर जितना भी पैसा प्राप्त करता है वो सब रिवेन्यू अकाउंट में चला जाता है। एंड जितनी भी अकाउंट होते हैं वो जो रिवेन्यू से संबंधित होते हैं उन्हें ही रिवेन्यू अकाउंट कहते हैं। जैसे हमारा हो गया सेल्स अकाउंट, ये रिवेन्यू अकाउंट है हमारा। एंड इंटरेस्ट रिसिप्ट अकाउंट, इंटरेस्ट रिसिप्ट हमें ब्याज प्राप्त हुआ, मतलब पैसा मिला है, हमें इंटरेस्ट मिला है, हमने कहीं इन्वेस्ट किया होगा वहीं उसी का इंटरेस्ट हमें मिला है। कमीशन रिसिप्ट अकाउंट, ये सब हमारी इनकम है अकाउंट। अब देखिए, हमने बेस्ड ऑन मॉडर्न अप्रोच के 5 पॉइंट्स क्लियर कर लिए। अब जो आगे बात करने वाले हैं वो है अकाउंट्स के गोल्डन रूल्स की। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट, मैं इसको गोल्डन पेन से लिखूंगा। देखिए, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट। इसे गोल्डन रूल क्यों कहते हैं? अकाउंट्स का एक रूल है, इसे गोल्डन रूल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जर्नल एंट्री करने में बहुत ही मदद करता है।
और बहुत अच्छे से जर्नल एंट्रीज में पास हो जाती है। देखिए ये हमारा अकाउंट्स का गोल्डन रूल है। इसमें हम 3 अकाउंट्स लेते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। जर्नल एंट्री करने से पहले हम ओरिजिनल एंट्री से उसको नेचर का पता लगाएंगे कि वो कौन से अकाउंट में आता है, पर्सनल में आता है, रियल में आता है या नॉमिनल में आता है। अगर वह पर्सनल अकाउंट में आता है, हम उसका नेचर निकालने के बाद अगर पता करते हैं कि पर्सनल अकाउंट में आता है तो डेबिट एंड क्रेडिट कैसे निकालेंगे। पर्सनल अकाउंट में डेबिट इज रिसीवर एंड क्रेडिट इज गिवर, मतलब जो पाने वाला होता है उसको हम डेबिट करेंगे और जो देने वाला होता है उसको हम क्रेडिट करेंगे। और जो रियल अकाउंट का गोल्डन रूल है वो है डेबिट व्हाट कम्स इन बिजनेस एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट फ्रॉम बिजनेस। जो हमारे बिजनेस में आएगा, जितना पैसा आएगा, गुड्स आएगा, कुछ भी चीज़ अगर हमारे बिजनेस में आती है तो हम उसे डेबिट करेंगे। एंड जो हमारे बिजनेस से कोई भी चीज़ जाती है, पैसा है, गुड्स है, कोई भी चीज़ अगर हमारे बिजनेस से जाती है तो हम उसे क्रेडिट करेंगे। एंड जो नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल है वो है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस आर डेबिट एंड ऑल इनकम एंड गेन प्रॉफिट इज क्रेडिट। जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होंगे और जो लॉस होंगे, अगर हमने उसका नेचर निकाला और वो नॉमिनल अकाउंट के अंडर में आता है तो अगर उसका एक्सपेंसेस या लॉस है तो वो उसको डेबिट करेंगे, और या फिर ये देखें अगर वो इनकम है या फिर प्रॉफिट हो रहा है या इनकम होगी हमारी तो हम उसे क्रेडिट करेंगे। यही था हमारा अकाउंट्स का गोल्डन रूल। इसकी मदद से आप जर्नल एंट्री बहुत अच्छे से पास कर लेंगे। यहीं से हमारी आज की वीडियो का एंड होता है। यह हमारी जर्नल एंट्री का पार्ट 3 था जिसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स का बेस्ड ऑन मॉडर्न अप्रोच पढ़ा और अकाउंट्स के कुछ गोल्डन रूल्स पढ़े। Thanks for watching friends. Please like, comment, share and subscribe the channel.